जब तक विंग बैक्स इंजर्ड नहीं थे तब तक तो तीनों सेम ही थी। वो विंग बैक्स इंजर्ड होने के बाद चेल्सी नीचे चली गई। आई थिंक पर तब भी चेल्सी वाज ओवर परफॉर्मिंग, पर दैट इज नेवर अ गुड। ये पता है जो लाइन बोलना भी ओवर द लॉन्ग क्या ये अपने अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नहीं देख लुकास अच्छा खेल रहे तो देवर ऑन a winning team is meant to overperform. A winning team is meant to overperform. बायर्न पता अपना गोल डिफरेंस 10 से ओवर परफॉर्म करे शायद। लेस्टर ओवर परफॉर्म करके तो टाइटल जीती थी। तुम्हें पता है मुलर के 17 असिस्ट हैं। और ये बहुत कॉमन है ऑब्वियसली सुनना हमारे लिए, बट 17 असिस्ट बहनचोद, उसका एक्सपेक्टेड असिस्ट 10 है। लेवेंडोव्स्की का 37 गोल्स है यूरोपियन फुटबॉल में, उसके एक्सपेक्टेड 25 हैं। और वी टॉक अबाउट मड्रिड ओवरपरफॉर्म करती है। विनीशियस का 12 XG है, सॉरी 10 XG, उसने 12 गोल मारे। A winning team is meant to overperform. Overperform करो भाई, करो प्लीज, you're on the right track. Nice. हाँ बट ये जो आइडिया कि you can overperform just because your winning team is wrong, क्योंकि you overperform just because क्या out of luck, you can overperform out of luck। और जैसे लेवेंडोव्स्की वगैरह है, he has made a career out of overperforming, so he is not somebody उसने जो अब उसके पिछले 3 सीजन he has by far been the biggest overperformer of any attacker in Europe, by far the biggest overperformer, but soon you will always come down to me, always भाई। रोनाल्डो मेरे को meant to, they were always overperforming, two players, साला was overperforming, हर कोई overperforming, हर कोई। साला एक सीजन जब उसने वो 40 गोल मारे थे तब वो ओवर परफॉर्म कर रहा था। अब he is very closer to his expected goals right now। उसे कितने गोल इस सीजन? ये टॉप स्कोरर है प्रीमियर लीग, 15-17 है ना शायद। देख तो he is closer to his expected goals। Let me check। और ये भाई ये these are players you count on hands। 16 you always come down to me। 16 इन प्रीमियर लीग, 7 इन यूएफा। और अब देख ले जैसे विनीशियस कर रहा था, अब पिछले 3-4 गेम से उसने अपनी XG वो करी है, क्या कहते हैं उसको, अंडर परफॉर्म। So you will always भाई eventually you come down to, yeah you eventually come down to mean भाई, this is life, you can never, मतलब तुम भाई वो है ना जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो है, you soon will come down to your mean, मतलब अपने मीन पे आ जाओगे ओवर अ टाइम। और पता है जो जैसे रोनाल्डो और मेसी की बात है, they were accumulating the highest XG as well। लेवेंडोव्स्की इससे पहले तक, इससे मतलब एटलीस्ट ये जो लास्ट 3 साल है, इससे पहले तक कभी इतना ओवर परफॉर्म नहीं किया था। तो ही हैज सॉर्ट ऑफ हिट हिज जो ग्रीन स्पॉट कह ले या पर्पल पैच जो भी कहते हैं 3 सीजन से। और these are हिस्टोरिक प्लेयर्स, मतलब टू से कि बस हर विनिंग टीम विल हैव सच प्लेयर्स इज अ वेरी बिग, वो जैसे तू कहेगा कि बिग क्लेम कि ये प्लेयर करते रहेगा। आई एम सेइंग कि ये जो हैंड वाले प्लेयर्स हैं जो हम हाथ पे गिन सकते हैं, लाइक साला, मेसी, रोनाल्डो। साला को नहीं लूंगा मैं इसमें, साला का कितना करियर है भाई ऑन दिस एक सीजन वो, और ये राइट नाउ अभी पिछले 2-3 साल का सैंपल भी ले लेकर हम उसी सेंस में, साला हैज बीन देयर भाई। आई फील नहीं बट ही इज नॉट स्ट्राइकर। अगर मैं देख रहा हूं स्ट्राइकर को, आई एम नॉट लुकिंग उसका ओवर परफॉर्मिंग नाउ। व्लाहोविच ने सीजन ओवर परफॉर्म करा है गदर तरीके से XG, श्योर, और बहुत सारी पेनल्टीज के साथ, इवन मतलब पेनल्टीज काफी सारी थी तब भी। तो NPXG बोलते हैं ना। हाँ तो उसका जो वो है क्या कहते हैं, दैट इज व्हाई आई थिंक कि ही, मतलब और एक और उसकी कमाल की बात है कि वो ही इज नॉट इवन अ वेरी हाई वॉल्यूम शॉट टेकर, तो कंपेयर टू अदर स्ट्राइकर्स। भाई नहीं, आई डिसएग्री। पता है यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा बिटवीन स्टैट्स एंड वाचिंग फुटबॉल। आई एग्री विद स्टैट्स, आई एम अ ह्यूज फॉलोअर ऑफ स्टैट्स। भाई कल की गेम में उसने बहुत शॉट्स, मतलब उसने कहीं से भी लिए शॉट्स, 40 शॉट्स लिए। Vlahovic again, this is may not take a lot of shots, but he is not afraid to take shots, which says a lot about him, right? Which says a lot about him. मतलब Isak takes more shots per 90 than Vlahovic. Most other strikers take more shots than him per 90, which I think कि उसको this is what makes him a good वो sort of good prospect. क्योंकि if you can coach him to be more like to take more shots, then you somewhat तुम वो चांस बढ़ाते हो कि he'll score more goals. If he'll shoot more, he'll score more goals. वो है ना, you miss 100% of shots you do not take. तो वो वाली संदीप महेश्वरी,
लिख लूं मैं कहीं यूपीएससी में ना जाए। पोस्टर लगा देते हैं इसका। When if you selling market. if you don't buy the ticket you won't win the raffle, वही बोलते हैं। भाई हाँ, तो आई थिंक नॉट, अब ये देखने का तरीका है, मतलब ही विल प्रोबेबली ओवर परफॉर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इफ आई एम सीइंग इट नाउ और मैं कहीं क्लब में बैठा हूँ तो आई विल सी कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग कि वो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं अपने, बिकॉज ही इज मोर लाइकली टू कम बैक टू द मीन, ही इज मोर लाइकली टू, इट्स मतलब तो कह रहे हैं कि उसके शॉट्स कम है और उन कम शॉट्स में वो ओवर परफॉर्म कर रहा है, ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, मींस कि सस्टेन नहीं कर पाएगा, ज्यादा शॉट्स लेने चाहिए। मोस्ट लाइकली ही वोंट सस्टेन। अग्रीड, बट ये पूरा टीम पे डिपेंड करता है ना। फ्योरेंटीना में उसको like Fiorentina was taking more shots than most teams in Syria. पता नहीं, I would disagree. Fiorentina he'll take more shot Juventus में, देखियो। नहीं, Fiorentina ऐसी टीम थी, not Fiorentina ऐसी टीम है कि they'll भाई बिल्कुल गुआर्डियोला की तरह they'll come at you and then Vlahovic was a box में, हमेशा box में, and then he'll be less prone to take shots, या फिर wilders, या फिर 30 shots, या फिर whereas Juventus में he's taking from anywhere, जितना मैंने देखा, मैं सारी गेम देखी Juventus की। तो तेरे हमारी आर्गुमेंट की थी, लाइक हमारा डिस्कशन क्या, मैं भूल गया। ये था कुछ ऐसा कि मेरा ये था ना कि तूने बेस्ट टीम्स ओवर परफॉर्म से कुछ आया था, पर मैं भूल गया। इट वाज कि हाँ कि कैसे मेसी रोनाल्डो लाइक वो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेसिकली लेवेंडोस्की भाई, तो वियर्ड थिंग ये कि मेसी ला लीगा बोल रहा हूं, फ्रेंच लीग में अंडर परफॉर्म कर रहा है। हां, मैं चैंपियंस लीग में ओवर परफॉर्म कर रहा है। हां, चैंपियंस लीग द परफेक्ट बैलेंस, which says a lot about over performance, under performance in my opinion. ये बहुत चीज बहुत रिलेटिव है, बहुत कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत चीज यू कांट देख जैसे पता है कैसे, व्हाट मेक्स दिस वेरी कंक्रीट और वेरी जो वेट होल्ड करती है, ऐसी चीज कैसे क्या बनाते हैं कि इट टेक्स इनटू अकाउंट अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स एज सैंपल्स। तो मतलब इफ आई एम स्पीकिंग ऑन एज अ होल, like I'm talking about most of Europe, yeah, most of South America, yeah, most of the world in a sense. So the consensus with overperformance, underperformance will hold true most of the times. Not all of the times, but it will hold true most of the times. I'm not saying कि वो true नहीं है. I'm saying कि there are too many contexts to blindly follow it and just take the word for it कि हाँ, अच्छा व्लाहोविच इतना overperform कर रहा है क्या? अच्छा से that's not how recruitment goes. Arsenal are not recruiting only on this basis. या फिर Liverpool. But I watch is different. I watch. And तूने काफी interesting लाइन बोली literally कि व्लाहोविच कम shots ले रहा है. And I completely disagree. क्योंकि मैंने कल की गेम देखी obviously, like बहुत ही कम sample size में. तो मैंने जो कल देखा तेरी लाइन मुझे बिल्कुल hit करती है. Which just shows कि watching matches उस sense में just completely contradicts कभी ना कभी बहुत weirdly numbers को. पर आई थिंक ये एक मैच वाली बात है ना, फिर वो तो रहेगा ही थोड़ा की। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं बना रहा, में हां आई फील लाइक कि जो भी टीम बढ़िया होती है ना, सिटी बहुत चांसेस क्रिएट करती है ना, तो दे टेंड टू क्रिएट मोर एक्सजी फॉर देयर प्लेयर्स एंड कलेक्टिवली दे ओवर, और सिटी सरप्राइजिंगली ओवर परफॉर्म अंडर परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक देयर एक्सजी अभी तो ओवर परफॉर्म कर रखा उन्होंने अबाउट एक्सजी 2-3 अभी जो उनका पिछला मैच था, दे हैड 4 एक्सजी, स्कोर्ड 4 गोल्स। बायर्न वुड स्कोर 7 गोल्स ऑन 4 एक्सजी। हाँ, शायद ओवरऑल करा होगा थोड़ा बहुत, बट नॉट अ लॉट ऑफ, आई वुड से कि बहुत ज्यादा 3 का है। हाँ, 2-3 हाँ, तो एक टीम जो इतनी चांसेस बना रही है, राइट, इतनी चांसेस बन रही है एंड द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि एक्सजी टेंड्स टू शो द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, राइट। वो कितनी हाफ चांस से बॉल कन्वर्ट कर देते हैं, वो सब बकचोदी। तो सिटी की क्वालिटी पर्सोनिफाइड है, जस्टिफाइड है, खत्म। हाँ, ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एक्सजी, उनका ज्यादा होना एंड उनका पोजीशन ज्यादा होना। बट व्हेन यू टॉक अबाउट टीम्स लाइक यूनाइटेड का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर मैड्रिड का ही ले लेते हैं। हर क्रिटिसिज्म ये निकल के आता है कि मैड्रिड ओवरफॉर्म कर रही है, विनीशियस अपने मीन पे आ जाएगा तेरे हिसाब से, या फिर, और वो आना चाहिए क्योंकि उसके पिछले साल 3 गोल थे, पिछले साल 3 गोल थे, इस बार 12 है। बहुत ही गंदा अपसर्ज है, तो कुछ तो हुआ है वियर्ड यहाँ पे, लेकिन अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, काफी अपसर्ज और बिल्कुल पता नहीं क्या होगा। बट मैड्रिड अगर एसजी बना रही है, क्या मैड्रिड क्वालिटी चांसेस क्रिएट कर रही है? हाँ, ला लीगा में सबसे ज्यादा वो क्रिएट कर रही है। ला लीगा में नोबडी क्रिएट्स मोर देन मैड्रिड, एंड देन दे गॉट ऑन फॉर्म प्लेयर्स। जो एक और कॉन्टेक्स्ट है रिगार्डिंग एक्सजी को परफॉर्म करना, वो फॉर्म होना, वो मेंटल वो मेंटालिटी होना, सही में भाई। तो विनीशियस और बेंजेमा को मैं जज नहीं करूंगा उस पे, बट तेरा मेन जो डिस्कशन था कि पर वो मीन पे वापस आ जाएंगे,
उसको डिफेंड मैं नहीं करूंगा, एंड आई एग्री विद दैट, वो आ सकता मीन पे वापस, बट आई फील लाइक यू आर मेंट टू ओवर परफॉर्म। अगर तुम्हारी फॉर्म और जैसे तू बेंजेमा का लेगा तो बेंजेमा का मोस्ट ऑफ द हिज करियर वो अपने मीन पे ही खेला है। He didn't score this many goals जब रोनाल्डो गया तब से उसने एक सॉर्ट ऑफ वो पिक करा है कि अच्छा नाउ ही कैन स्कोर मोर। अब वो ऑब्वियसली टीम कंटेक्स्ट वगैरह वगैरह जो भी है, बट यू कैन से कि वो मोस्ट ऑफ द करियर एटलीस्ट मैड्रिड में ही हैज परफॉर्म्ड ऑन हिज मीन, या फिर मतलब जो सॉर्ट ऑफ उसका जो अभी लेवल है उससे एक लेवल नीचे कह ले, मैं बस एक कुछ टर्म देने के लिए। अब जैसे विनीसियस है, अब विनीसियस के लिए टू से कि विच इज अ बिग क्लेम, अगर इफ एनीबडी सेज कि यही रहेगा या फिर ये नहीं रहेगा, एनीथिंग कुड बी अ बिग क्लेम, क्योंकि यंग प्लेयर एंड वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि वो क्या हुआ है। वील नो, मतलब जब जैसे उसका करियर पैन आउट करेगा सो वील नो। तो मतलब ऑब्वियसली एक वो है कि ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी अ, पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि समथिंग इज मिसिंग आउट ऑफ, मेरी आर्गुमेंट क्या है कि मिसिंग नहीं है उसमें से कुछ, जो ये डेटा है, जो बिग डेटा जो भी है स्टार्ट्स, देयर इज नथिंग मिसिंग आउट ऑफ इट, इट्स जस्ट अबाउट द वे यू सी इट। तो ऑब्वियसली समबडी जिसकी नॉलेज है उसमें, ही विल लुक इट इन दिस वे, रीजनेबल वे में, ही विल नो कि अच्छा ये इन्स एंड आउट ये है, एंड नॉट जस्ट सेइंग कि व्हाई आई से यूनाइटेड विल इवेंचुअली डू बेटर इज बिकॉज कि एक तो दे हैव अ जनरल, व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज कि देयर क्वालिटी ऑफ प्लेयर इज गुड, एक जनरल लेवल से ऊपर है। प्रीमियर लीग में भी दे आर वे अबव एवरेज, दे आर अबव द एवरेज टीम इन प्रीमियर लीग, प्लस दे आर लाइक ऑन अ, अगर एक स्केल है जिसमें तुम ये जज कर रहे हो कि कौन सी टीम ज्यादा क्रिएट कर रही है, दैट इज द बेटर टीम इन अ मैच। आई एम जस्ट एक कंटेक्स्ट रख रहा हूँ, एक स्केल है दैट सेज कि जो टीम ज्यादा इज क्लोजर टू स्कोरिंग गोल इज द बेटर टीम, दे हैव बीन द बेटर टीम दीस पास्ट 3 गेम्स। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, मतलब तूने तो देखा है तो यू विल, और तू अग्री भी करेगा कि स्ट्रक्चर में, इन पोजीशन उनकी आइडियाज चेंज्ड है एंड दे लुक मच बेटर उस चीज में, उनको कुछ काम करने में। तो आई सी दिस एज अ ट्रेंड, लाइक व्हाट आई थिंक इज दिस इज अ ट्रेंड, आइदर दे कैन गो ऑन एंड अंडर परफॉर्म थ्रू आउट द सीजन एंड नॉट फिनिश इन टॉप 4, बट it will be it will be better to put my money on कि वो करेंगे, they'll finally pick on and be like win games finally। तो that is why जो मेरी वो है, you study stats to predict, है ना? हाँ भाई, ये प्लेयर अच्छा होगा, ट्रेंड जज करना, प्रोबेबिलिटीज। जैसे कि इसका कौन है अपना सीन, स्पर्स का, स्पर्स आर अंडर परफॉर्मिंग देयर एक्सजी। हाँ राइट नो, उनका पर 90 एक्सजी तो यूनाइटेड से ही बेटर है। बट मैं उसकी वजह से हैरी केन इज अ बिग, मतलब आई वोंट से कि स्पर्स हाँ परफॉर्म एक्सजी तो ला रही है ना, मार देगी गोल। आई थिंक इट हैज टू डू अ लॉट अबाउट गेम स्टेट, तुम्हारी लाइक उस टाइम पे स्टेट क्या है। जैसे यूनाइटेड, आई बेट यूनाइटेड एक सर्टेन टाइम पे एक्सजी बनाती है, लाइक आई थिंक कोई यही है बख्शोदी, उसके बाद भट्टा गोल है, लाइक मोस्टली विद कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, लाइक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं उसकी, जो भी ट्रांजिशन है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्लाइंडली स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, एंड आई कुड बी बहुत इमेच्योर इसमें, I could not be educated। मतलब मैं हम में से आई थिंक कोई भी ब्लाइंडली ऐसे बोल नहीं रहा, एटलीस्ट समझो कौन बोल रहा है। हाँ मतलब, पर तो जिस हिसाब से तुमने स्टार्ट किया, तुमने पता कि हाँ ये तो मैंने कहा खेल रहे अबे नहीं, मतलब मैं तो एक्सप्लेन कर रहा, अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, तब मैंने पनीर बहुत, सॉरी बाबा सॉरी, मैं गंदे कोई नहीं, तो ध्यान नहीं जा रहा वहां, तो फैसिनेटिंग है काफी ये जो डिस्कशन है। और लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ, क्या फैसिनेटिंग बाबा, वर्ल्ड चैंपियंस हो आप तो। चैंपियंस हो, हम तो मेंटालिटी ओवर परफॉर्म कर करके बन गए वर्ल्ड चैंपियन। आप तो एंड इन द एंड दैट व्हाट्स मैटर्स मेरे हिसाब से, टाइटल आ गया। हाँ भाई वही है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच यश, विनायक एंड मुक्तेश फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। बहुत मजा आया। विनायक के करा दो जल्दी से 3 4 5 6 7 हजार सब्सक्राइबर्स जल्दी से भाई। लॉन्डे कितने सब्सक्राइबर्स है सुन जाओ, नचवाएंगे यार इसको। ये नाचेगा। इसे 50K पे बोला है, इसे बोले 50K पे मुजरा करेगा। 50K भाई, मुजरा तू भाई तू तो डाल रहा रेगुलर पॉडकास्ट यार, तू तो कंटेंट क्रिएटर बन चुका भाई। What the fuck is happening? संगति बदल, मूविंग इन माय आइडल्स फुटस्टेप्स। भाई यार बढ़िया है, शेम ऑन यू विनायक।